हेलो बच्चों, कैसे हो आप। गीताज हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपकी साई गीता टीचर आज आपको कबीर की साखी पढ़ाकर सुनाना चाहती हूँ। कबीरदास जी के बारे में मैं जब आपको कीवर्ड्स दूंगी, आपको उनके बारे में पूरी तरह से बताऊंगी। उनकी भाषा को सुधुखड़ी या पंचमेल खिचड़ी क्यों कहते हैं, वे कहाँ कहाँ घूमते थे, कैसे उनकी साखी बानी रमैनी ये सब आई, लोकप्रिय हुई, ये हम जानेंगे। यहाँ पर हमारी 10वीं कक्षा CBSE क्लास 10 की पहली साखी है कबीरदास जी की। इसे मैं पढ़कर सुनाती हूँ। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, आपन तन शीतल करे और उनको सुख होई। ये उनकी पहली हमारी जो साखी है क्लास 10 की, यहाँ पर है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नाही। जब मैं था तब हरि नहीं, यह मुझे अत्यधिक प्रिय है। बहुत ही अच्छी साखी है यह। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। हम जब बचपन में पढ़ा करते थे, यहाँ पर था जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है हम नाही। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। धीरे धीरे परिवर्तन के अनुसार शब्द मिट गए, मगर शब्द बदले हैं, मगर भाव बिल्कुल वही है। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। बिरह विहंगम बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई। राम वियोगी ना जिवे, जिवे तो बौरा होई। निंदक नेड़ा राखिए, आंगन कुटी बधाई। बिन सावण पानी बिना, निर्मल करे सुभाई। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, ये भी बहुत ही फेमस है और बहुत ही अच्छी लगती है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। एके आशिर पीव का, पढ़े सुपंडित होवी। हमारे बचपन में यह था, पोथी पढ़ी पढ़ी जग भया, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई। इस तरह हमारे बचपन में था। हम घर जाल्या आपना, लिया मुराड़ा हाथी। अब घर जालों तास का, जय चले हमारे साथी। इन सभी साखियों का मैं दो तीन तीन साखियों को मिलाकर एक एक वीडियो बनाऊंगी और उनके लिंक भी आपको भेजूंगी, ताकि आपको साखी समझने में और उसके रिलेटेड जो भी प्रश्न आएंगे उनके उत्तर लिखने के लिए ज़रूरत जो भी कीवर्ड्स के हैं, उन सभी ज़रूरी कीवर्ड्स को भी मैं आपको लिखकर भेजूंगी। आप इसी तरह पहले पढ़ना सीखिए। सभी साखियों में कुछ कुछ खास कीवर्ड्स की तरह होते हैं, जैसे ऐसी वाणी बोलिए, वाणी वाणी पर यह है। शीतल करे, तब हम समझ जाएंगे कि यह कौन सी साखी है। कस्तूरी कुंडली बसे, कस्तूरी एक मृग है, यहाँ मृग शब्द भी है, तो आप इसको देखकर हिमालय में रहने वाले कस्तूरी मृग के बारे में बता पाएंगी। जब मैं था तब हरि नहीं, इसमें मैं यानी अहंकार या अज्ञानता, हरि यानी ज्ञान और ईश्वर। तो इस तरह से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। सुखिया सब संसार है, खाए सोए, यहाँ खाए सोए जागे रोए। इसको हम देखकर समझ जाएंगे कि संसार अज्ञानता में केवल खाता पीता और सोता है और कुछ नहीं करता। लेकिन दास कबीर कहते हैं कि जब उन्हें इस बात का पता चला कि यह संसार नश्वर है और केवल ईश्वर सत्य है, तब वे जब जब उन्हें इस बात की याद आती थी, वे बैठकर केवल रोया करते थे कि किस तरह मैंने जीवन गंवा दिया और अभी तक हरिदर्शन नहीं मिला। विरह भुवंगम तन बसे, यहाँ पर देखोगे विरह वियोगी ऐसे शब्द याद रखेंगे। बौरा यानी कि सांप के विष से जब शरीर पर मंत्र फूंका जाता है और वह उतरता नहीं है, तो जिस तरह मनुष्य या व्यक्ति या कोई प्राणी पागल हो जाता है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर के वियोग में, यहाँ राम अर्थात केवल राम ही नहीं है, ईश्वर प्रभु जिसकी भी हम उपासना करें, उनके वियोग में जब हम जीते हैं ना, तो जी नहीं पाते हैं। जिन्हें हम बहुत प्यार करते हैं, हम उनसे अलग नहीं हो पाते हैं। उसी तरह एक भक्त जब ईश्वर से अलग होता है, वह जी नहीं पाता है, और अगर जीता भी है तो बौरा या पागल हो जाता है।
निंदक नेड़ा राखिए, ये भी बहुत अच्छी साखी है कि जो हमारी निंदा करते हैं, जो हमारे बारे में अपशब्द कहते हैं, जो हमें सही गलत का ज्ञान कराते हैं या निंदा ही कहते हैं, उनको अपने साथ रखना चाहिए, उन्हें दूर नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं दूर करना चाहिए? यहाँ कबीरदास जी कहते हैं, जिस तरह साबुन और पानी से हमारा शरीर निर्मल होता है, लेकिन बिना साबुन और पानी के ही ऐसे निंदक हमारे चरित्र को परिष्कृत, साफ या परिमल कर देते हैं, निर्मल कर देते हैं, सफाई कर देते हैं। यानी कि हमारी बुराइयों को वो दिखाते हैं, और जब बुराइयां हट जाएंगी तो हमें अच्छाइयां ही अच्छाइयां बचेंगी। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ। यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं कि बड़े बड़े ग्रंथ पोथियां पढ़कर भी मनुष्य पंडित नहीं कहलाता है। कब तक वह पंडित नहीं कहलाएगा? जब तक उसके हृदय में सभी जीवों के प्रति प्रेम भाव ना हो, सभी के प्रति सम्मान ना हो। ऐसा व्यक्ति चाहे कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो, वह ज्ञानी अवश्य बन जाता है, पंडित बन जाता है, लेकिन उसमें मानवता नहीं होती तो वह पंडित कहलाने के लायक नहीं होता है। आखिरी वाला, हम अपना घर जलाकर हाथ में एक मुराड़ा यानी कि एक मशाल लेकर घर को जला रहे हैं, और साथ वालों से भी कह रहे हैं कि जीवन हमारा जो है ताश के समान है, ताश का घर जैसा है जो कभी भी ढह सकता है। हमें ईश्वर के साथ होना चाहिए, ना कि सांसारिक वस्तुओं के साथ। मैं इन सभी के कीवर्ड्स आपको भेजूंगी, बहुत ध्यान से पढ़िए। बहुत कम समय है, हमें बोर्ड के एग्जाम्स अटेम्प्ट करने हैं। धन्यवाद बच्चों।